वैसे यार। अरे पिलुआ भैया। हाँ बोलो। ये क्या पिलुआ वीडियो क्या बोल रहे हो तुम मेरे हस्बैंड से? अरे सुनो सुनो कौन है तुम्हारे ये? अरे बेबी सुनो तो सही। ये ऐसा है, मैं गांव में पहले मेरे डैडी ने है ना ऐसी मतलब हमसे बचपन में घूमते रहते थे नंगे पुंगे, तो सब लोग पिलुआ पिलुआ कहते, तो इसीलिए भैया बोल। हाँ बोलो भैया क्या कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं, बस शादी करके आया। शादी कर ला तू, दावत आवत तो खवाई ना यार। आजकल दावत का जमाना कहाँ है, आजकल तो लड़के को लड़की पसंद हो जाए उसके बाद सीधे डायरेक्टली जाके कोर्ट मैरिज कीजिए, काम खत्म हो जाए। भैया हाँ दावत ना है तो नहीं आजकल दावत का मैंने अपना बाप देखे। दावत मैं 22 गांव की दावत खाए डोले वो है, तेने अपने ब्याह की दावत ना खवाई यार। एक बात बताइए भैया, पिताजी दावत खाते हैं, मैं क्यों दावत आपको खिलाऊं? तो है तो तेरे पाप ही। अरे तो मैंने कब मना किया, लेकिन मेरी शादी से इस सब चीजों का क्या मतलब? बहुला हुआ काला हुआ ये, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। बहुला आपकी समझ से क्यों बाहर है? हाँ? आपकी समझ से क्यों बाहर है, मुझे बताओ तो सही। मैं तो पहनावा ही देख रहा हूँ, क्या समझ है बहन को पहनावा? अरे क्या पहना हुआ है? थोड़ा तेज है भैया, आप अपना काम कीजिए। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तेज है क्या होता है ये? देखो भैया, आप मेरी बात सुनिए, आजकल का जो कल्चर है वो इसी टाइप का है, और आजकल ये फैशनेबल कपड़े चलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। और हम साथ पढ़ ले साथ ठीक है पहुंचो मुझे लगता है इन लोगों ने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं। जाहिल लोग हैं यार, कोई बात नहीं, होता है। ताऊ राम राम। राम 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 बच्चा। कहाँ आ रहे हो ताऊ? मैं तो घर ही जा रहा था, बताओ कैसे? घर ही जा रहे हो? हाँ घर जा रहा था। घर कब जा रहे हो? क्यों? चलो वृंदावन की तैयारी करो। वृंदावन की तैयारी करूं? और क्या? कैसी कैसी मूर्ख बातें करता है बेटा, क्या बात? नहीं सही कह रहा हूँ मैं। अरे तो बता तो सही, क्यों करूं, क्या कोई बात हो गई? तुम्हें ना पता? मुझे क्या पता, मैं तो अभी 5 से आ रहा हूँ। तुम्हारा लड़का तुम्हें ना पता कहाँ बताएगी? नहीं मुझे नहीं पता, क्या बात हो? गोवर्धन छाप लाओ है। क्या थाप लाओ है? गोवर्धन। गोवर्धन? हाँ। कोई बात हो गई, मेरा बच्चा बात ऐसा नहीं है, ये- मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व तो अब लगेगी जब वृंदावन जाओगे, जब बात ये है वो शादी कर लाया है। शादी कर लाया मेरा? हाँ मुझे बिना बताए शादी कर लाया मेरा बेटा? देखो ना तुमने दावत खवाई। मैं खवाऊंगा करूंगा, पहले मैं अपनी बहू को तो देखूं भाई, मैं अपने बच्चे को देखूं कैसी शादी करके लाया। कहाँ की बहू? क्या मोह तो ऐसा लग रहा तुम देख लो जाके कैसी है। अरे चल चल चल, तू तो हमेशा हर किसी की बुराई करता है। ताऊ ये बताओ। हाँ। मत तुम्हारो लड़का हाँ है। हाँ। ओ ब्याह करके ला रहा हो, तुम्हें जगना पता ब्याह कर लाओ बेटा मुझे बता के आजकल। और दूसरी बात जे तुम दुनिया में दावत खाए फिर डोलो। हाँ तुमने आज तक एक पूरी ना खवाई। ऐसा है दूधिया, तू ना अपनी जवान को लगाम ले दे, लगाम दे। तो मैं बताऊं, अगर मैं दावत करूंगा अपने बेटे की तो धूमधाम से करूंगा, तुझे भी बुलाऊंगा। हाँ। पर पहले मैं अपनी बहू को तो देख लूं। बहू देखोगे? अरे बहू है बिल्कुल, बहू लेके आया होगा। बहू गुणवान गुणवान सुलक्षणा नारी। ताऊ पहले देखो वहां के गुणवान कैसे है। कैसा भाई गुणवान में पहनावे थी ना पता पर ने जो कपड़े साड़ी पहन के आई होगी बहू। साड़ी ना है तो? पैंट पहनी है। हाँ पैंट पहन के एक बुशर्ट पहनी है। अगर दूधिया तेरी कसम अगर ऐसी बात है तो उसे 1 से लेकर लाख तक घर में नहीं घुसने दूं मैं। हाँ बिल्कुल, तुम भी पहुंच जाओगे वृंदावन। जाओ बेटा, ताऊ जाओगे वृंदावन। ताऊ जाएगा वृंदावन। अरे भैया राम राम। राम 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 राम। कहाँ आ रहे हो? पानी लेके आई थी भैया, घर ही है। पानी लेके पहले अपने घर को पानी समेट लो। पानी समेट लो। हाँ। क्या बात हो गई भैया, मैं घर से तो अभी गई थी, घर पे तो कोई नहीं था, ताला लगा के गई थी मैं। ताला लगा के? हाँ मतलब गेट फेड के बाहर से। और तुम्हारे देवर ब्याह कर लाए? देवर जी ब्याह कर लाए? हाँ ये भैया कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम? बेहूदी नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। देवर जी तो सुबह घर पे ही थे, मुझसे कह के गए थे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो अभी मेरे सामने बहू लेके जा रहा हूँ। बहू लेके? हाँ। कहाँ गए? घर पे। बहू? अरे हाँ? वैसी किसी फ्रेंड व्रेंड को लाए? फ्रेंड नहीं है वो, बहू है बाकी। हो बहू ऐसी है कि बिल्कुल अंग्रेज जैसी है। अच्छा। हाँ। जरा मैं देखूँ तो सही। देखू ना, बाको पहनावे थी ना पता पड़ रही बहू का कुआ बवंडर है। अच्छा। हाँ। कैसा था भैया पहनावा? पैंट पहनी। पैंट? हाँ तौबा तौबा। और एक बुशर्ट पहनी और जे ऊंची है सैंडल। हमारे घर में तो कोई नहीं पहनता ऐसे, हमारे घर में तो देखो पूरे गांव में कोई नहीं पहनती बहू। और देखो ब्याह कर लाओ, सबरे काम है ना दावत खवाई ना नौ तो ना पानी का। अरे भैया हमें भी नहीं पता, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पिताजी से बात करती हूँ, जाके घर में देखती हूँ जरा। ठीक है बात करो। हाँ अरे अरे यही ना पता। कहीं ऐसा तो नहीं है, वो सही कह रहा हूँ, दरवाजा तो खुल रहा है। विवेक, विवेक, ये तो सच बात निकली। विवेक ये सब क्या है? क्या है ये क्या देख रही हूँ मैं? ये भाभी जी आपकी देवरानी है। मेरी देवरानी? ये कौन है? ये हमारी बड़ी भाभी जी। ए भाभी जी क्या पहन रखा है इन्होंने?
पूरी गंवारी हूँ। मैंने तो सही पहन रखा है, आपने क्या पहन रखा है ये देखो पहले। भाभी प्लीज उसके कपड़ों पे कोई ऑब्जेक्शन मत उठाइए। देखिए उसके कल्चर में यही चलता है, हम लोगों के कल्चर में हम आपकी तरह जाहिल गवार नहीं है, गांव के पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग शहर के हैं, तो थोड़ा हमें जैसे हम रहते हैं उसी टाइप से रहने दीजिए। प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए इन सब चीज़ों। देवर जी आप इसे गंवारपना कहते हैं? और क्या ये गंवारी बना है? आप लोग साड़ी वाड़ी ये पानी मटकी वगैरह में भरना, ये कहाँ चलता है आजकल। ओ बेबी, हाँ तुम इन लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हो। हाँ यार क्या करूँ, लेकिन देवर जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बोल के ये? अरे कुछ भी जाने दो। हाँ पर एक बात बताओ, आज तुम्हें पता है हाँ, क्या है? सुहाग रात। चले और क्या, आओ तो आओ। देर किस बात की, चलो। एक मिनट रुक जाओ विवेक, आप लोग जा कहाँ रहे हो? कमरे में। कमरे में? आप अपने कमरे में तब जाओगे जब पापा जी का आदेश होगा। जब तक पापा जी घर वापस नहीं आते जब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी पसंद से शादी की है तो पहले पिताजी की परमिशन ले लो, उसके बाद ही तुम घर में घुस सकते हो। ये Oh my क्या हो God! रहा है? अब मुझे पिताजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी अपने रूम में एंटर होने के लिए। जी, घर में तुम घुसे हो उससे मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अपने रूम को यूज करने से पहले आपको पिताजी की परमिशन लेनी देखिए होगी। भाभी जी अपनी अपनी बकवास अपने मुंह में रखेंगी तो क्योंकि आपके लिए वही अच्छा है। देखिए मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई फसाद बने, तो प्लीज मुझे अपने कमरे में एंटर करने दीजिए। आओ। पिताजी आ जाए या फिर मैं ही पिताजी को बुला के लाती हूँ घेर पैसे। पिताजी मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, वो तो शुक्र है कि आप आ गए। अच्छा हाँ। नहीं बेटा, मैं भी तो आ रहा था। मैं जब पिताजी आप आ नहीं रहे थे, आपने आने में बहुत देर कर दी पिताजी। कोई बात हो गई? बात ये हो गई पिताजी, देवर जी शादी करके लिए आए, वो भी ऐसी बेहुदी लड़की से। मुझे मालूम पड़ा था। पिताजी जल्दी आ जाओ मुझे बता आप रहा था। अच्छा वो घर में ही है? अरे राम 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 राम। आवाज लगाओ पिताजी। विवेक, अपने बेडरूम में और गए हैं जनाब। विवेक, देखो ये कौन सा तरीका है इनका चलने का। दूर है मुझसे। डैडी हैं। डैडी हैं, डैडी हैं। तूने कैसी लड़की से शादी की है ये? कैसी लड़की से? हाँ? बेबी ये शट क्या अप। बोल रहे हैं ये? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैंने अपनी पसंद से शादी की है और ये मुझे काफी पसंद है, मैं इनसे प्यार भी करता हूँ। और आप... बेटा ये तुझे पसंद हो सकती है, हमें नहीं, और हमारे घर के उसूलों के खिलाफ है ये सब। ये ऐसे कपड़े पहनेगी? ओ माय गॉड पिताजी आप पता नहीं कौन सी लाइफ में जी रहे हैं। आज तक आपको ये समझ में नहीं आया कि आप इस गांव के कल्चर से बाहर निकलेंगे या नहीं। बेटा आपको सोचना चाहिए, आपका बेटा बाहर रहता था, बाहर पढ़ता था, तो भाई मैं अपने हिसाब की लड़की लेके आऊंगा ना कि इन जैसी गंवार को उठा। हम मान गंवार बोल रहा है तू? हमारे घर की लक्ष्मी को तू गंवार बोल रहा है? हाँ अरे गंवार तो तू है। हाँ अरे अपने गांव की मिट्टी हमारे दिल के पास होती है और हमारे गांव का जो कल्चर है हमें उसी के हिसाब से रहना चाहिए, उसमें तनिक सी भी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन तू पिताजी न राम राम न दुआ सलाम न नमस्ते न कुछ, सब भूल गया। ये पढ़ी लिखी है, सब इनकी भूल गया। पढ़ाई लिखाई में ये सब सिखाते हैं, मुंह टेढ़ा करना इधर उधर। बेटा क्या बोल रही हो ये? है लड़की, जवान संभाल कर बात करो। ये वो हमारे सही घर की कह रही बहू है, वो सही कह रही है। अगर वो घर की बहू है तो ये घर की बहू नहीं है। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे अपने घर की बहू। पिताजी आप स्वीकार कीजिए मत कीजिए, मैंने इससे शादी कर ली है तो कर ली है, और प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए क्योंकि मैं आपके इंस्ट्रक्शन पे। आप पिताजी से कैसी बात कर रहे हो? भाभी जी मैं सही बातें कर रहा हूँ। मैं इनके इंटरेक्शन पे बचपन से लेके आज तक चलता है। अगर आज मैंने अपनी मर्जी से कोई काम कर लिया तो मैंने कोई अपनी लाइफ के साथ बुराई नहीं की। और हाँ ये मुझे पसंद थी तो इससे मैंने शादी की। आपको नहीं पसंद है तो कोई बात तो नहीं। विवेक आप रहना इस मुझे बात को उसके। पिताजी से कह के और घर के तौर तरीके सिखा के भी उसे घर में रख सकते बहू, हो। अगर तुझे ये घर में रखनी है ना तो तू घर में नहीं रहेगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। दफा हो जाओ मतलब कि आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारी तो इज्जत रही नहीं और ना ही तुम हमारी रहने दोगे, क्योंकि ये पगड़ी इज्जतदारों की है ना कि तुम जैसे गवारों की। पता नहीं किन खोखली इज्जतों में जी रहे हैं आप। किस बात की इज्जत?
क्या इज्जत है? इसमें क्या इज्जत है? मतलब बहू बेटों को आप घर से बाहर निकाल के कौन सी इज्जत कमा लेंगे, जरा मुझे बता भी दीजिए। हमारे घर की चर्चाएं गांव गांव में फैलती हैं। अरे वो आज भी फैलेंगी पिताजी, उल्टी बात मत कीजिए। देखिए मैं इसको पसंद करता हूँ और ये हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये काफी पढ़ी लिखी है, काफी स्टैंडर्ड घर से है, काफी अच्छे परिवार से है। तू अब सुन ले, चाहे फिर बताऊंगा, मैं इसको बहू स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे पिताजी सुनो, हमारे देखो, नियम कोई के बात अनुसार नहीं। ही चलेगा सब। पिताजी सुनो, कोई बात नहीं, अगर विवेक को ये लड़की पसंद है तो विवेक इस घर में रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी कुछ शर्तें हैं। ये हमारे तौर तरीके से रहेगी। आपके तौर तरीके? हाँ, इसलिए क्योंकि बहू जैसे रहती है वैसे रहेगी ये। प्लीज क्लियर दैट। क्या तौर तरीके हैं? तौर तरीके ये हैं, घर के सारे काम करेगी, साड़ी पहनेगी, जैसे पिताजी कहेंगे वैसे चलेगी। प्लीज भाभी, आप ये सब करने के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनना जानती और ना ही वो साड़ी पहनेगी। तो ऐसे कपड़े पहन के हमारे घर में नहीं रह भाभी, वो सकती। ऐसे ही रहती है, मुझे यही पसंद है। हाँ ये मैं यही लड़की, पहनूंगी। मैंने तुमसे मना किया है। अरे जब ये लड़की तुम तो मुझको ही हमारे घर पसंद में नहीं आ रही। इंटरफेयर ना ही करो तो बेटर है। सही बात है, जब ये लड़की देखिए मुझको ही पिताजी, पसंद नहीं है तो भला गांव वालों को क्या पसंद देखिए होगी? पिताजी, हम अपना काला मुंह थोड़ी कराएंगे। आप काला मुंह कराइए या गोरा मुंह कराइए, मैं इस घर में रहूंगा और मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा करूंगा। आओ बेबी, जाने दो। पिताजी क्या है ये सब? बेटा? मतलब ये लड़की है, मतलब इतना एक्स्ट्रा बोल रही है, इसको यही शर्म नहीं है कि बड़े बूढ़े से, मतलब चलो ठीक है उससे प्यार करती है तो प्यार के पिताजी से किस तरह बात करनी चाहिए उसे यही नॉलेज नहीं है। जो बेटा मेरी आंख दिखाने से डर जाया करता था, जो बेटा मैं जब चिल्लाता था तब धमक जाया करता था, और आज वही बेटा मुझे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो सब उस लड़की की करामात है पिताजी। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कि मेरा घर इस तरीके से भी बर्बाद होगा। पिताजी आप परेशान मत हो, आप कहीं मत जाओ। पिताजी खाना खा के जाना। पिताजी भी गुस्सा होके चले गए, अब मैं अकेली क्या कर पाऊंगी। विवेक, विवेक, अब क्या? अब यह देखो, आप अपना माइंड थोड़ा ठंडा करो। मेरा माइंड तो भाभी जी पहले से ही ठंडा था, आप लोगों ने आके गर्म किया। मैं तो इतना खुश हो विवेक, गया आया था पहले इस घर में। बात सुनने की, सोचने की, समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। बताइए। बताना ये है कि देखो तुम थोड़ा गलत कर रहे हो। देखो पिताजी ने आपके चक्कर में कल से खाना नहीं खाया है। तुम थोड़ा ये सोचो कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो। अच्छा ये सपोज करो कभी हम तुम्हारे सामने या पिताजी के सामने कभी बिना घर से, मतलब बिना किसी को बोले घर से बाहर गए, या कभी हमने ऊट पटांग अटपटे कपड़े पहने। हो गया आपका? देखिए भाभी जी, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया। और पिताजी अगर 2 दिन से भूखे तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पिताजी कोई बच्चे नहीं है जिनको मैं हाथ से पकड़ के खिलाऊंगा, वो खुद भी खाना जानते हैं। और मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप भूखे रहिए। उनको मेरा आना यहाँ पसंद नहीं था। अगर वो मुझसे पहले से ही मना कर देते तो शायद मैं इस घर में भी नहीं आता, लेकिन मैं अब आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। विवेक वो बात आपकी ठीक है। देखो आपके सेटल होने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिस्सा ही समझ रहे होते ना तो आप ये तकियानुसी बातें लेकर ना बैठे होते कि ये कपड़े ये पहनो, इसके अकॉर्डिंग ये पहनो, इसके अकॉर्डिंग ये पहनो। देखो भाभी जी, आजकल का कल्चर यही है कि हमको जैसा पसंद आएगा हम वैसा पहनेंगे, क्योंकि आजकल की थिंकिंग ऐसी हो गई है आप लोगों की। जो गंवार लोग होते हैं ना, जो जाहिल, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उन लोगों की थिंकिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि ये इसने क्यों पहन लिया, ये छोटे कपड़े हैं तो इसका मतलब ये गलत है। उसके कपड़ों से उसकी पूरी लाइफ का अंदाजा लगाते हैं आप लोग, पर ऐसा है नहीं भाभी। लेकिन आपको लगता है कि उसने जैसे पिताजी से बात की उसका मतलब तरीका अच्छा था? अच्छा, उसकी बातें आपको तीखी लगी, और जो पिताजी ने उससे बातें की कि तू मेरे सामने मत बोले, तू अपनी जुबान मत खोले, ये कौन सा तरीका? नहीं बहू, वो आई बड़े बूढ़े हैं, गुस्से में बोल सकते हैं। भाई क्यों बोल सकते हैं? मतलब वो अपने घर की लाडली नहीं है? वो अपने अब घर मैं की आपका लाडली कुछ नहीं कर सकती देवर जी, आपको तो समझाना भी वेस्ट है। हाँ तो जाओ, मैंने कब कहा था कि मुझे आप समझाइए? सब अपनी राय देने के लिए आ जाते हैं। हाँ, एक तो मुझे ना खाने पीने में यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो जानता खुशी हूँ। होनी चाहिए वो नहीं है मेरे अंदर। मैं जानता हूँ यार, लेकिन मैं कर भी क्या तुम्हारी सकता हूँ? भाभी, तुम्हारे डैडी, ये क्या अनफसाना बोलते रहते हैं। अनपसंद आप इसलिए बोलते हैं, देखो तुम जानती तो हो वो लोग पुराने कल्चर से जुड़े हुए हैं और उनकी थिंकिंग कुछ उसी प्रकार की है, क्योंकि वो लोगों ने केवल गांव के कल्चर को देखा है। और देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि अभी धीरे धीरे थोड़ा बदलने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा उनको भी समय दो, थोड़ा अपने आप को समय दो, शायद हो सकता है बदल जाए। नहीं बेबी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। अरे यार, उनका पसंद होना ना पसंद होना, देखो
तुम उनसे बात ही मत किया करो। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ ना। उनको चलने दो जैसे वो चल रहे हैं। लेकिन ये किचकिचबाजी हर वक्त। किचकिचबाजी सुनो भाई, ये समझो कि कुत्ते भौंक रहे हैं, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, बात खत्म हो गई है कि नहीं? चलो ये ठंडा हो जाएगा यार, पीछे हाँ। बहुत मन से चलो, बंदा के चलो, लाया था चलो। मैं। अरे सारी सफाई करके भी बस पानी लेने गई हूँ, उतनी सी देर में ये किन्ने डाल दिए चाट पकौड़े के दोने। लगता है इस महारानी की काम है। ओ महारानी, जरा बाहर आओ निकल के। ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या तरीका है ये तुम्हारा? क्या तरीका है? हाँ, ये सब क्या है मतलब? अरे क्या है, क्या कहना चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ, ये तुमने जो भी खाया, ये डुब्बे उब्बे और ये दोने वोने, ये तुम डस्टबिन में नहीं डाल सकती थी? डस्टबिन में? यहाँ नौकर नहीं है क्या सफाई करने के लिए जो मैं डस्टबिन नौकर? में डालूंगी? सुनो एक बात, ये हम सीधे सच्चे गांव के रहने वाले हैं, ये नौकर वोकर काम करने नहीं आते। ये घर की बहुएं काम करती हैं, समझ में आया? बहुएं काम करती हैं? इस घर में नौकर नहीं है? तुम्हारे मेरे घर में पिताजी- कितने नौकर घूम रहे हैं? मेरे डैडी के हैं 4 नौकर लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ घर घर में ही। अच्छा, हाँ, इतने बड़े रईस खानदान की हो तो फिर इस घर में आई क्यों थी? मैं रात से मोहब्बत करती हूँ इसलिए। मोहब्बत की मारी, ये दोने वोने उठा के जाके डस्टबिन में डाल दो। व्हाट? ये क्या बोल रही हो? ये बोल रही हूँ कि घर एक मंदिर होता है और घर की सफाई करना बहुओं का धर्म होता ये है। गंदगी मैं साफ करूंगी? तो करीबी तो बिल्कुल भी आप ही नहीं। ने है ये गंदगी, हाँ तो आप साफ नहीं करोगी? नहीं करूंगी। फिर कौन करेगा? आपके पति? आप करो। आप करो? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बोलने का? जब नौकर नहीं है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। क्यों, तुम क्या आसमान से उतर के आई हो जो तुम नहीं करोगी? मैंने अपने डैडी के यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं इसको यहाँ तुम बिल्कुल ही भी साफ काम करोगी। नहीं करूंगी, क्यों? नहीं करूंगी। सुना ना? गंदगी करना तो जानती हो, सफाई करना नहीं जानती हो। अरे अरे हेलो, क्या बात है? ओ बीबी, बात पता ये नहीं क्या है है। कि आपकी बेबी ने, आपकी स्वीट हार्ट ने ये सारी गंदगी कर दी। तो ये कि इनसे साफ करवाओ। ये भाभी जी आप क्या बातें कर रही हैं? ये क्यों साफ करने लगी? फिर इस घर में नौकर है, वो साफ करेंगे। नौकर नहीं है तो नौकर लगा लो ना, उसको नौकरों की आदत है। और नौकर अगर नहीं है तो आप पहले से ही नौकर की तरह काम करती हो। अगर 2-4 काम अगर एक्स्ट्रा कर दोगी तो कौन सी आपकी सेहत पर फर्क विवेक, पड़ेगा? मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए इस घर का कर्तव्य निभा रही हूँ। भाभी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। भाभी जी आपको लगता है कि आप इस घर की बहू हैं, लेकिन हम लोगों की निगाह में आप एक नौकरानी है, क्योंकि आपने अपने जीवन को इस घर को नौकरानी की तरह दिया। देखो, आप घर में शादी करके आई, आपके हस्बैंड आपको छोड़कर बाहर चले गए, उसके बाद आपको ये हक काम नौकरानियों की तरह करा, तो अब तो आपको हैबिट में आ गई। तो प्लीज हियर दिस बेबी, चले। बेबी सिर में दर्द कर दिया मेरे। अरे आओ ना, मैं रूम में दबाता हूँ चलते ना। हैं। चलो दूध ले जाओ, दूध ले जाओ। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह हैं? अरे क्यों चाहिए? पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो गेट पे? एक तो दूध पिया, ऊपर से पागल और कह रही हो हम तो। दूध पिला रहे हो? हाँ, अरे तो मैंने कब दूध ना लेना। दूध नहीं लेना? हाँ, मैंने कब तुमसे दूध लिया है? कब लिया है? हाँ। अरे वो कहाँ है, बुल्लू कहाँ है? भुल्लू? हाँ, ये भुल्लू क्या होता है? अरे विवेक, देखिए वो मेरे हस्बैंड है, जरा इज्जत से नाम लीजिए। हस्बैंड जगह होगा, बैंड को काम करेगा वो। हमारे यहाँ तो वो चले रंगशाला, बैंड को चले ही ना, बैंड का हो। रंगशाला? हाँ हाँ, रंगशाला वो होती है जिसमें 4 लौंडियाँ नाचती हैं तुम लौंडियाँ? जैसे कपड़े पहन के। मुझ जैसे कपड़े पहन हाँ। के नाचती है? हाँ, वो है रंगशाला। खराब तो नहीं हो गया? मेरा दिमाग खराब नहीं है, सही है मेरा। मैंने तो ऐसी ही देखी है वहाँ में नाचती भाई। मुझे लगता है सुबह सुबह तुम शराब पी कर आए हो। कौन पी के आया है? तुम। मैं कब पी के आया हूँ? मैं तो दूध लेके आया हूँ। दूध लेके नहीं आए? तुम पागल हो गए हो, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है मुझे लगता है। मुझे नहीं काटा है, विवेक को काटा है। ओफो, हाँ। सुबह सुबह क्या पागल? मेरा तो मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हारे साथ साथ। मैं पागल भी मत पागल हो होना, जाऊंगी। पहले ये बताओ दूध लेना है नहीं? अरे मुझे कोई दूध नहीं लेना तुमसे। नहीं लेना? जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। ओह,
बेबी। अरे कौन सो बेबी? जो कौन सा हे भगवान। ना कुत्ता भत्ता पाल रखे हैं भीतर? कुत्तन को ना हो मैं पागल बेबी। हो जाऊंगी। क्या हुआ? कुत्ता ओ बेबी ये अरे- कौन है? अरे भैया, अरे बेबी, अरे तेरा ना। भैया इसने मुझे पागल कर दिया, इसने बक बक के अरे पी मैं लिया। तो यार दूध देने आयो। तो दूध सुबह सुबह इसने मेरा पूरा पहले आँख खोल, आँख खोल। 1 मिनट। हाँ, बात क्या है भैया? सो के आयो है? हाँ, सो के आया हूँ। बात क्या है? मैं यूँ कह रहा हूँ दूध ना लेना। हाँ, दूध लेना तो हाँ तो यार क्या हुआ? ओह, बेबी मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है। तो बताओ ना, बात क्या है? बेबी इसकी बात सुनोगे ना? पता है क्या कह रहा क्या है? कह रहा कि रंगशाला होती है, उसमें मुझ जैसी 4-4 लड़कियां नाचती हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ जिनने लोग ऐसे बैंड मैन की बैंड दी है भीतर, तो यार बैंड थोड़ी जाए तो रंगशाला चले। ऐसी तो लड़की नाचे माँ में। मतलब दूधिया, मैं तुम्हें भैया कहता हूँ और तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी अंट संट बकोगे। मैं कुछ नहीं बक रहा मैं। बकी रही हो तुम। मेरी वाइफ को ये कह रहे हो तो रंगशाला में नाचने अरे वाली? मैंने कब कही? मैं तो दूध लेने आया हूँ, दूध ही ना ले रही हूँ। ऐसा है, सुनो, हाँ यहाँ से निकल जाओ, हमें कोई दूध नहीं लेना, और नहीं तो तुम्हारे हाथ पे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। भागो यहाँ से। ताऊ को बुलाओ, ताऊ से बात करो। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है? कोई नहीं है यहाँ ओहो, पे। प्लीज जाओ यहाँ से। ताऊ को दूध देना है तो घेर पे जाओ। चलो अरे आओ। तुम परेशान हो गई? मैं चाय बना के पिलाता हूँ। आओ। अरे ताऊ राम राम। राम 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 बेटा, राम राम। और कहाँ से आ रहे हो ताऊ? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो अब अपने खेत पे ही रहता हूँ, मैं नहीं जाता घर, मेरा मन नहीं लगता वहाँ। हाँ घर जाओगे कहाँ है? वैसी कलेश ठाड़िया घर है। कोई बात हो गई क्या? हैं? कोई बात हो गई? ये गई, हम दूध देवे गए। अच्छा, हैं? दूध दो देने दिन- गया था? हाँ 2 दिन से दूध गया ना है। देख बेटा, मैं तुझसे आज कह रहा हूँ कि तू आज के बाद दूध देने मत जाना। तू क्यों? दूध बंद कर दे बंद कर दूं? बस। तो एक काम करो, क्या बात है? वो आई है जींस पैंट पहन के। हाँ हाँ। आते नो कह दियो मेरे हिसाब कर दे वो अर्रारी का ही मुँह पे। अर्रारी थी तुझ पे? अरे अर्रारी वाले वो बुला लो, नए नए नाम धरिए बेबी। हाँ, वो हनुआ निकल के आया होगा। हाँ, वही, मुझे वही। मुझे पता है। वही हाँ, मुझे पता है बेटा, हाँ। मुझे पता है, क्योंकि वो उसका गुलाम है भाई। वो क्यों नहीं निकल के आएगा? कह रहे हो ताऊ? देख बेटा, मैंने तो अपने घर से हाथ जोड़ लिए कि भैया मैं घर नहीं आऊंगा। मैं अगर अब जाता हूँ तो बस मैं उस वाले जो बड़े वाला बेटा है, उसकी बहू के पास ही भले मतलब चला जाऊं, वो बेचारी खाना वाना दे देती है मुझे, वरना इस छोटे वाले की तरफ तो मैं आंख उठा के भी नहीं देखता कभी। तो ताऊ एक काम करो, हाँ, इन दोनों को घेर पे भेजो। अरे ना बेटा, हाँ, हाँ, ताऊ। ये घेर पे। अरे तुम्हारी यहाँ यहाँ इज्जत है तुम्हारी। अरे तो इनने इज्जत रखी कहाँ है? अगर ये इज्जत ही रखते तो मेरी मौजूदगी में शादी नहीं होती। हाँ सही कह रहे हो ताऊ। हैं? तुम यहाँ रहो, इन्हें भेजो घेर पे। ये बेटा नहीं रखेंगे, ये तो ये समझ ले कि इनमें लतेरा पन्ना चाहिए, पन्ना पन्ने चाहिए। और वो तो अर्रा अर्रा के और आ रही मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, तू तो बात मत मुझे नहीं करना, लेना दूध। तू बात मत करना। घास ब्रांड अच्छा, बेबी कुत्ता बत्ता बात लगता ना है। ना बेटा, ऐसी बात नहीं। पर तू आज के बाद ऐसे मुंह में लगना, तू बात मत करना। मैं क्या कर रहा हूँ तुझसे? हाँ। तू आज के बाद दूध देने जाना ही मत हमारे घर, अच्छा ठीक है? तो ठीक है, मैं बस। साफ करवा दूंगा। बाद में साफ करवा दूंगा, और मैं बड़ी बहू के पास जा रहा हूँ, तो जब मैं उससे बात कह दूंगा पैसे दे जाएगी ठीक है, मेरे ठीक पास, है, है ना? ठीक है, ताऊ, राम राम। राम 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 बेटा, राम राम। तो ऐसा भी करवा आज के बात लाऊं। करके आई हूँ, भैंसों की खर आ जाएगी कल शाम तक। आएगी, आ जाएगी। अरे भैया वो खर खत्म हो गई थी ना। तो एक खर बोरी ला के वहाँ भिजवा दो बेबे को। बोरी? हाँ भैया बोरी की चल रही है, उसकी बहू से घर में झाड़ू न लगती है। झाड़ू ना लगे मुँह पे अर्रा के पर नहीं वो। और राके भैया हाँ आप दूध देने गए हूँ मैं। अच्छा हाँ हाँ तो उन्हें कह रही कि हमें नहीं लेना दूध। हाँ, मैं नहीं लेना हाँ? दूध ना नहीं क्यों लेना आए तो हो? क्या पिएगी? क्यों हल्ला कर रहे हो? क्या मैं बेबी को बुला लूंगा? को है जी बेबी? अरे वो विवेक को बेबी कह रही होगी। अरे मैं समझो कुत्ता कुत्ता पाल रखे दी के भीतर। कुत्ता ना है वो, उसका बेबी वही है, अच्छा वो ही है शेरू। शेरू। तो मैं ये कह रहा हूँ, ताऊ कह रहे मुझे हिसाब कर दो मेरा। भैया मैं पिताजी से करवा दूंगी आपका शाम पिताजी नो करेगा, बड़ी बहू से कहूंगा बहू कर देगी। मैं पैसे तो मैं ही दूंगी, पर हाँ? पिताजी से मैं पहले पूछ लूं कितना हिसाब निकला है, कैसे क्या है, पर्ची ले लूं आपकी। हाँ 2 महीने का हिसाब है। हाँ, मैं आपकी पर्ची लेके शाम को पैसे दे दूंगी। ठीक है तो ठीक है, राम राम भैया। ठीक है, राम 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 राम। बेबी अरे रुको ना। क्या हुआ? अरे यार मैं टीवी देख रहा था यार, मेरा बहुत अच्छा वो टीवी देख, मुझे कॉफी पीनी है और फ्रिज में दूध भी नहीं है। दूध तो है ही नहीं। सुबह तुम्हें याद तो मुझे होगा। कॉफी की तड़प हो रही है बहुत ज्यादा। चलो मैं कहीं से इंतजाम तुम्हें पता है ना मैं कॉफी पीती हूँ। चलो मैं मार्केट से लेके आता हूँ कहीं से। हाँ ठीक है लेकर आओ। हाँ ओके, मैं अभी आता हूँ। और कुछ तो नहीं मंगाना?
और जो तुम्हारा मन करे वो ले आना। ओके। ठीक है। ये घर की क्या हालत कर रखी है इन लोगों ने। अगर मैं बाहर कर रही हूँ तो इतने भी हाथ नहीं चलते इस महारानी के घर में झाड़ू लगा ले। ओ महारानी, कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्लाएगा तुम पे? किसी की हिम्मत है जो तुम पे चिल्ला सके? घर में इतने भी हाथ नहीं चलते तुम्हारे कि झाड़ू लगा सको। क्या मैं झाड़ू लगाऊंगी? और क्या? जिसने एक गिलास उठा के यहाँ से यहाँ ना रखा हो वो लड़की झाड़ू लगाएगी? ठीक है, आपने एक गिलास यहाँ से वहां नहीं रखा, हमने भी अपने मायके में कभी कोई चीज यहाँ से वहां नहीं रखी, लेकिन अपनी ससुराल में सबको करना पड़ता है। मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? मुझे करना नहीं आता। जब हम बाहर काम कर रहे हैं तो आप घर में भी काम नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी ना, तो ऐसा अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने जानू बेबी टाना को लेके घेर पे रह लो जाके। क्या? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे हस्बैंड का घर है और उस पे जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ। तुम अपने हेड पंप को लेके और हस्बैंड को लेके सीधा घेर वाले घर पे पहुंच जाओ, समझ में आया? नहीं, प्लीज मेरे हस्बैंड से तमीज से बात कीजिए। क्यों? आप और आपके हस्बैंड हमसे बड़े हैं? नहीं ना, तो फिर छोटे हो तो छोटे की तरह ही रहोगे, समझ में आया? नहीं, किसी चीज की हद होती है, ठीक है ना? अब क्या हुआ? मतलब आप लोगों को चैन है कि नहीं? मतलब हम लोग अब अकेले अलग घर में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम आप इसे टेंशन देने आ जाते हो। विवेक, सोचने वाली बात ये है कि तुम इनको इतना भी नहीं बोल सकते कि ये घर में पड़ी हैं तो झाड़ू भी लगा सके। एक बात बताइए, आप रहती हैं इस घर में ये कुछ करे ना करे, कुछ उठाए ना उठाए, अब प्रॉब्लम क्या है? लाना मुझे पड़ता है, खिलाना मुझे पड़ता है, आप फालतू में बीच में इंटरफेयर क्यों करने आ जाती हैं? मैं इसलिए करती हूँ, ये घर में रहती है तो घर में रह के झाड़ू तो लगा सकती है देखिए ना। भाभी जी, मैं बहुत दिनों से आपकी शर्म कर रहा हूँ, आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी अंडरस्टैंड करेंगी। और ऐसा है? हाँ, मेरी बात सुनती जाइए। देखिए, अगर आगे से इससे कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा इस मर्यादा को कि आप मेरी भाभी हैं। देवर जी, इसका मतलब आप मुझे मारोगे? आप मुझसे बदतमीजी करोगे? हाँ, मैं कर सकता हूँ भाभी। इसके पीछे आप हाँ, मुझसे करूंगा, बदतमीजी करोगे? वो मेरी वाइफ है और मैं उसके लिए कुछ भी कर तुम सकता उन दिनों को भूल गए कि मैं तुम्हें जिस घर में आई थी तुम्हें इतना छोटा सा मैंने इतना बड़ा किया? हूँ। अरे जाइए प्लीज, वो एहसान मुझे मत गिनाइए। आज मैं ये सारी बातें पिताजी को ही अरे हाँ, कह दीजिएगा पिताजी से। चलो तुम अंदर। लड़की के लिए तुम हमसे बदतमीजी करोगे? पिताजी, 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 देखो पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी, बर्दाश्त से बाहर हो गई मेरी कहानी। क्या बात हो गई? बात ये हो गई पिताजी, मैं देखो अभी घर वाले से कहने गई थी और मैं भैंस भैंस का सारा काम करके आई हूँ, और देखो सब कुछ करने के बावजूद भी देखो मैं सफाई करके जाती हूँ घर की। और देखो पिताजी, चाट पकौड़े खाती है महारानी और दोने और वो चिम्मच कटोरी सब ऐसे फैला के डाल देती है, बर्तन ढेर कर देती है सिंक में मांजने के लिए। उसके इतने हाथ नहीं चलते कि वो घर में झाड़ू लगा सके, अपने रूम में भी। अरे राम राम, इनने घर का देवर पूरा जी- बना रखा है। देवर जी मुझसे उल्टा बोल रहे थे, कह रहे भाभी मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भाभी हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो मुझे मारेंगे? मतलब उसकी इतनी मजाल के वो तुझसे इतनी जवान जोरी कर गया? जी पिताजी। आज वही है कि मैं ही हूँ। पिताजी, चल आ जाओ। मैं घर ही चलता हूँ। कहाँ गया ये? अंदर ही है। विवेक, बताइए कि बच्चे ये कौन है तुम्हारी? कौन है? भाभी। फिर तूने इनसे ऐसे जवान जोरी की? भाभी माँ समान होती है। अरे बीवी भी अपनी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर भाभी मानता हूँ तो मैं अपनी बीवी से बदतमीजी करवाऊंगा। अरे तो बीवी से ज्यादा दर्जा दिया जाता है भाभी को, क्योंकि उसने तुझे पाला भी है। अरे पिताजी, आप मुझे ये ज्ञान की बातें मत सिखाइए कि किसने मुझे पाला है और किसने मुझे बड़ा किया है। मैं अपनी तकदीर खुद लिखी है मैंने। हाँ, अपनी तकदीर। तू अंधा हो रहा है, एक अपनी बीवी को लेकर के तू अंधा हो रहा है घर वालों को। मैं अंधा हो रहा हूँ, बात खत्म हो गई। आप पे जो किया जाए वो कर लो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारे पिताजी से मेरा बात करने यही का? तरीका है, जिस पे जो किया जाए वो कर लो। मान जा, मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूँ, बहुत पछताएगा, बता रहा हूँ तुझे। पिताजी, इस घर में ये दोनों रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। अरे बहू, ये दोनों मत निकलेंगे इस घर से। मत रहो, मौका है, निकल जाओ ऐसे में। टाइम भी है तुम्हारे पास। ये तो नहीं निकलेगी। बेबी, ये सार रोज की बकवास से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे घर इस घर में अब मुझे नहीं रहना। नहीं तो रहना? जाओ महारानी, सारी कलेश की निकलो जड़ यहाँ तुम ही हो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे कि निकलो यहाँ से? अरे निकल यहाँ के। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? मेरा हिस्सा है तो मेरा हिस्सा कर दीजिए। मुझे मेरा बंटवारे में से जो हिस्सा बनता है वो दे दीजिए। हम बस, चले जाते बेटा हैं, बात खत्म हो सुन गई। ले मेरी बात। मेरे लाल, इस घर में से बंटवारा तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, ना तो इस घर का बंटवारा होगा ना उस खेत का बंटवारा होगा। चाहे तुम पे जो किया जाए वो कर लो। किया जाए कर ले। पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस
ज्यादा गुस्से वाली बात की वजह से कहीं मैं ऐसा ना करूं कि आपके ऊपर पुलिस केस कर दूं। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या इस क्या करेगा? फसास की हैं? जड़ की वजह से पुलिस केस पिताजी पे हाँ करूंगा, तुमने मेरे मैं से अपने हक बकवास के मत लिए। करो। ओए, ये घर की लक्ष्मी है हमारी। तूने अरे अगर तो ये क्या दुर्गा है? ये भी लक्ष्मी है इस घर में। जब ये बहू ये बन तो के आई है तो ये कुलच्छनी भी है। बहू बन के आई है। ये तो कुलच्छनी है। मैं इसको कुछ नहीं मानता, इसलिए बोल रहा हूँ। मानिए मत मानिए, मुझे उससे क्या लेना? मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, बात खत्म। तो तू यहाँ रहेगा नहीं, तू निकल यहाँ से। मुझे अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। निकलो यहाँ से, पधारो। ये नहीं रास्ता। मुझे नहीं रहना इस घर में। हम लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे, निकलो यहाँ से। हाँ, ये आपकी वजह से हो रहा है। अरे बेशक मेरी वजह से हो रहा नहीं है। कर रहे हैं आप लोग। नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छा, और जो जैसा कर रहा हूँ वो मुझे इस पता घर में है। से जा रही हूँ। नहीं। मैं नहीं रहूंगी इस घर में अब। यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लोग एक मैं तो साथ कह रही हूँ पिताजी, ऐसे लोगों भला के चल साथ जा। कौन रहेगा? बिल्कुल जाएगी बेटी, चिंता मत करो, मैं हूँ तो। गंवार लोग कुछ भी तो जानते नहीं। कुछ नहीं यार, मैं धीरे धीरे मैं बेटा तुझे फिर बता रहा हूँ, तमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ तुझे। तुझसे उम्र में बड़े हैं आखिरकार हम। नहीं, आप तो बेतमीजी से बातें कर रहे हैं। अगर अभी वो तो पैसे की नहीं। तमीजी से बात कर रहे हैं। अगर तुम दोनों को जाना है तो यहाँ से निकलो, रास्ता सामने है। हाँ, जाओ। मैं नहीं रहना चाहती जा तुम्हारे यहाँ से। ऐसा पिताजी अरे से बेबी। बात करो। चल बेटा, हमने तू संभाल इस घर को। पिताजी तो साफ सफाई से रख। 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, खाना खा चिंता लो। मत कर बेटी, अब मैं अब इनको निकाल के अब पानी पीऊंगा मैं। ठीक है पिताजी, खाना खा लो। मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे मत रोको। अरे यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं धीरे धीरे सब सेटल करूंगा ना। कब? अरे बहुत जल्दी यार, क्यों परेशान होती हो? मैं इस घर में रह रह के तंग आ गई हूँ। वो भी डेली की रोज रोज किच 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 किच। कब तक सुनूंगी मैं? अरे नहीं सुनना पड़ेगा यार, थोड़ा टाइम दोगी या नहीं? तुम इसीलिए लेके आए थे मुझे इस घर में? नहीं यार, मैं तुम्हें इसलिए लेके आता तो मैं तुम्हारे साथ यार मैंने सब कुछ बुराई ले रहा हूँ, मैं सबकी सुन ये रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं इतना सुन रही हूँ, नहीं तो मैंने अपने डैडी की एक बात तक नहीं सुनी। अरे वो मुझे पता है, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि देखो मैं थोड़ा, मुझे समय दो, मुझे टाइम दो। देखो अभी धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा और तुम ऐसे एकदम से नाराज मत हुआ करो। अरे कहाँ है वो? कहाँ आ रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस मूड दिमाग खाने के खराब लिए आ है। गया। दिमाग खराब है? हाँ क्या काम छोड़ के जा रहे हो? भैया, छोड़ के जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जा रहा कहाँ है वो? ऐसा था, वो पिताजी से थोड़ी चर्रा मर्री हो हाँ, गई। हाँ। इसकी थोड़ी बात हो गई, इससे हाँ। वो बदतमीजी बोलने लगे, थोड़ा इन्होंने भी बोल दिया। अच्छा। तो इसकी वजह से ये घर से निकल आई। ये बात है। देखो बेबी, अगर तुमको मुझे अपने साथ रखना है तो मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रहूंगी। तुम्हें कहाँ रह लो? बेबी इससे कहो जो मुझसे बकवास ना करे। भैया प्लीज चुप। विवेक, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती? मैं ये चाहती हूँ, मैं इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अरे मेरे साथ इन्हें रहना है, शहर में लाया, शहर में रंगी जे। तो मैं अपने डैडी के काम यहाँ में रहूंगी। रंगी। हाँ, एक स्कूटी लेकर आइयो खरीद के, 2 पहिए की, और 3 पहिया को लियो तू रिक्शा, और दोनों चलेंगे। क्या बकवास किया जा रहा है ये आदमी? बेबुद्धि, इतना मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाएंगे? हैं? तो तुम स्कूटी चलाओगी? तुम स्कूटी चला सकती हो तो वो रिक्शा नहीं चला सकते? ये रिक्शा और स्कूटी हमारे यहाँ नहीं चलते। कहाँ चलता है? गाड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ, गाड़ियाँ। हाँ, वो भी गाड़ी है वो। इतना बढ़िया घर छोड़ के आ रहे हो तुम, तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ गए। भैया थैंक यू, लेकिन हाँ, अकल में पत्थर पड़ गए कि अगर तुम्हारा ब्याह ना है रो तो मुँह ना बता सकते हो? मैं गंगा पार से एकदम बढ़िया ब्याह करवा दूँ। भैया प्लीज यार, ब्याह की दावत होती, आप टेंशन क्यों सब ले रहे सामान मिलतो। हैं? आप टेंशन में टेंशन क्यों दे रहे हैं? तुम शहर, तुम सिटी में जाना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है। हाँ, मैं वहीं तुमको रेंट पर लेके रहूंगा। चलो जाओ सिटी में जाओ, जाओ जाओ सिटी में चलेंगे, रिक्शा और ट्रेन जाओ। आए नई बहू लेके।